हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? तो अभी भी सोए हैं। बार के स्किल टेस्ट शुरू हो चुका है और वो भी आज से 18 तारीख से 18 सितंबर से। तो आज हम बताएंगे फिटर वाले हो या इलेक्ट्रिशियन वाले या किसी भी ट्रेड का हो, तो हमें जॉब बनाने के लिए क्या क्या टूल की रिक्वायर्ड होती है और उस टूल को हम किस तरह से जल्दी से प्रोसेस करके जितना जल्दी हो सके हम जॉब को और एक्यूरेसी के साथ बना सकते हैं, उसके बारे में आज हम बता रहे हैं। ये भी स्पेशल ये फिटर वालों के लिए है। जैसे आप लोग स्क्रीन पे देखते होंगे, ये एक जॉब है, फिटर का है और ये मेल फीमेल है। इसका भी नाम क्या है, एक मेल है एक फीमेल है, इसीलिए मेल फीमेल फिटिंग बोलते हैं। तो इसे हम कैसे कैसे बनाते हैं, इस तरह से हम कैसे बना सकते हैं, एग्जाम में आएगा, इससे भी बढ़िया हम कैसे बना सकते हैं, इस पर अभी हम गौर करेंगे। और क्या क्या बताएंगे वो भी एक बार 1 मिनट में देख लेना। जैसे अभी देखो, इस पर हम क्या क्या वर्क कर सकते हैं, क्या क्या सेफ्टी रख सकते हैं। देखो ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है फाइलिंग का, देखो ये कौन से हो रहा है, सारा का सारा ये सबर क्या है, इस सबर के बिना यूज के हम कोई भी जॉब को मार्किंग नहीं कर सकते, नहीं बना सकते हैं। तो सारा डिटेल समझेंगे जितना भी है। तो आप लोग एक एक चीज़ को अच्छा से ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लो ड्रिल दे दिया, ड्रिल मशीन के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर वहाँ नहीं बना पाएगा, नहीं अगर कोई हेल्प भी करने आएगा तो वहाँ हम नहीं ड्रिल कर सकते। इसीलिए एक एक पॉइंट को अच्छा से देखिएगा और अच्छा से समझिएगा। तो सबसे पहले हम ये जॉब पे देते हैं। जैसे ये मेल फीमेल फिटिंग है, तो हमें जॉब बनाना है। तो जॉब बनाने से पहले हमें क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है, किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसके बारे में पहले समझना है। जैसे मान लो आप लोगों को एक क्वेश्चन दे दिया है, उसमें लिखना भी रहता है, तो हो सकता है पहले लिखने वाला प्रोसेस करा लिया जाएगा आधा 1 घंटा में, ठीक है। उसके बाद जैसे ही लिखने वाला कंप्लीट हो जाएगा, तुरंत वर्कशॉप में आप लोगों को क्या किया जाएगा, भेज देगा कि ये जॉब है, इस तरह से हमें जल्दी से बना के देखना है। टाइम भी फिक्स कर देगा, उसमें सब कुछ रहेगा मेंशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बेंच वॉइस के बारे में समझना है। बेंच वॉइस के हो सकता है मान लो बना रहे हैं, कोई आएगा उधर से बता दो ये इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, तो थोड़ा बहुत नाम भी याद रखना। जैसे ये हैंडल है, ये फिक्स जो है, एक मूवेबल जो होता है, एक स्पिंडल होता है, फिक्स बॉडी होता है जो रहता है, ठीक है, एक बेस रहता है। तो इसके बारे में जानना है। स्टेशनरी जो या फिक्स जो बोलते हैं, ठीक है, मूवेबल जो ये मूव करते रहता है। तो आप लोग बार बार यूज किए होंगे आईटीआई में, इसमें कोई ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। मटेरियल भी देख लेना, कास्ट आयरन का मैक्सिमम रहता है और भी जो भी रहता है फॉस्फोर ब्रोंज का क्या क्या रहता है, स्पिंडल क्या क्या रहता है, ये सब लोग देख लीजिएगा। ये सब हम अभी नहीं बताएंगे। अभी नेक्स्ट देखते हैं। जैसे देखना है, कोई भी जॉब बनाएंगे, आपको जॉब दिया जाएगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको ट्राई स्क्वायर की हेल्प से हमें सबसे पहले चेक करना है कि वो जॉब मेरा कितना का है और उसमें कितना दिया है। आप कहेंगे ट्राई स्क्वायर क्या होता है, सब यूज किए हैं, इसमें कोई बताने के वाले ऐसा बात नहीं है। यहाँ जो दिख रहा है ये ट्राई स्क्वायर है, ये जो दिख रहा है सरफेस प्लेट है, ग्रेनाइट का ये दिख रहा है, ठीक है। बहुत सारा होता है, कांच का भी होता है और भी कास्ट आयरन का भी होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ट्राई स्क्वायर से जॉब लेना है। मान लो ये जॉब है, ट्राई स्क्वायर से हमें मेजर करना है जो हमें ड्राइंग में दिया है, लेंथ और रॉ मटेरियल साइज कितना है, उसमें कितना दिया है, फिनिश फिनिश कितना हमें करना है और इसमें कितना बढ़ा हुआ है, इस पर वर्क करना है। अगर ये यहाँ ध्यान नहीं दोगे तो फिर मेरा जॉब कंप्लीट सही समय पे नहीं हो पाएगा। सबसे पहले क्या करना है, ट्राई स्क्वायर लेना है। उसके बाद मापना है ये मेरा राइट एंगल ट्रेन में है कि नहीं, ठीक है। राइट एंगल ट्रेन में नहीं है तो सबसे पहले दो ठो, जैसे मान लो अगर इसी को हम जॉब मान लेते हैं, तो देखो यहाँ से ये हो जाए, यहाँ से राइट एंगल में हो गया ना, तो दो साइड राइट एंगल करना पड़ेगा हर हालत में। नहीं तो मान लो हमें वर्नियर कैलिपर दे देगा, क्या हम अगर मेजर करके क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें राइट एंगल बनाना है। क्या करना है, तो दो ठो साइड को राइट एंगल बनाना है एकदम एक्यूरेट। ये राइट एंगल नापने के लिए है। इसको क्या बोलते हैं, ट्राई स्क्वायर। इसमें क्या क्या लगा रहता है, ब्लेड और स्टॉक लगा रहता है। इसके लेंथ कहाँ से लिया जाता है, तो ब्लेड की लेंथ को ही यानी कि ट्राई स्क्वायर का लेंथ किया जाता है, माने ब्लेड की लेंथ से ट्राई स्क्वायर की लेंथ लिया जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया, हमें सरफेस प्लेट, नाम भी जानते जाओ, ठीक है। ये ई भी सरफेस प्लेट है, जब टेबल पे रख देते हैं तो, ठीक है। तो देखो ये हो गया एंगल प्लेट, इसके बारे में भी बाद में बताएंगे, पहले अभी हमें कैलिपर के बारे में जानो। वहाँ मिलेगा वर्नियर कैलिपर, और भी आप लोग इनसाइड कैलिपर आउटसाइड कैलिपर इस सब पर यूज किए होंगे, ठीक है। इनसाइड कैलिपर माने इंटरनल कोई भी चीज़ का यानी कि मेजर कर सकते हैं डायमेंशन। आउटसाइड कैलिपर आउटर डायमेंशन माप सकते हैं। उसके बाद होता है आउटलेट कैलिपर, माने पैरेलल लाइन खींच सकते हैं, माने उस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कैलिपर के बारे में जानना है, ठीक है। जैसे दिखा देते हैं,
ये मेरा क्या है, वर्नियर कैलिपर। क्या है, वर्नियर कैलिपर। तो मान लो हमें कोई जॉब मिला है, ठीक है, क्या मिला है, कोई जॉब मिला है, मान लो 10 mm 20 mm दे दिया है, थिकनेस 5 mm है, ठीक है, 10 mm 20 mm थिकनेस 5 mm है, ठीक है। तो आप लोग कह रहा है कि इसको इस फिनिश साइज, ये फिनिश साइज दिया है, वहाँ 10 mm है तो हो सकता है रॉ मटेरियल साइज 12 mm होगा, ये 20 mm है तो हो सकता है 24 mm होगा, 5 है तो हो सकता है वहाँ 7 होगा। ये रॉ मटेरियल साइज रहेगा, ये फिनिश रहेगा 10 20 7, ठीक है। यहाँ 12 कर देगा या 24 कर देगा या 22 कर देगा, जो भी 1-2 mm बढ़ा कर देगा, यहाँ भी 1-2 mm बढ़ा के देगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐसे हमें एक वर्नियर कैलिपर मिलेगा हर बेंच पे, ठीक है। एक बेंच पे लगभग 6-7 बेंच वॉइस रहता है, 10 भी रहता है, ठीक है। उस तरह से डिज़ाइन करके दिया जाता है कि ताकि किसी को परेशानी नहीं होगे, ठीक है। और उसमें एक से 2 कैलिपर इस तरह से दिया रहेगा। इसका नाम क्या है, वर्नियर कैलिपर। इसका लिस्ट काउंट कितना है, 20 माइक्रोन, ये भी जान लेगा, 0.02 mm, ठीक है, उसी को बोलते हैं 20 माइक्रोन। देखो जॉब को लिया है, इसका क्या नाप रहा है, थिकनेस नाप रहा है। थिकनेस हमें देख लेना है रॉ मटेरियल साइज में कितना और फिनिश कितना करना है, तुरंत ये चेक करना है। जैसे मान लो हमें 1 mm हमें उखाड़ना है, तो आधा mm ऊपर से, आधा mm नीचे से क्या करना है, हमें खरोच के, जैसे हो स्क्रैपर भी अगर मिलेगा तो स्क्रैपर से जल्दी से करना, नहीं स्क्रैपर मिलता है तो हमें क्या मिलेगा, हैंड टूल्स के रूप में हमें फाइल मिल सकता है। तो फाइल का जो टिप होता है उसी से फटाफट फटाफट क्या कर सकते हैं, हम स्क्रैप कर सकते हैं। जैसे ये मेरा यानी नीचे वाला ऊपर वाला सरफेस क्लियर हो जाएगा, तुरंत क्या करना है, आप एंगल बना सकते हो 90 डिग्री का, जो एंगल बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। उससे पहले भी हमें सबसे पहले ये नापना है कि लेंथ कितना है, विड्थ कितना है, ठीक है। कौन सा भाग, जैसे मान लो इस तरह से ऐसे जॉब होना चाहिए पूरा चारों साइड लगभग इक्वल, लेकिन इक्वल नहीं रहे, हो सकता है ये लेंथ थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा कम है, इस तरह से ज़्यादा है। तो देखो ये कोना बड़ा हुआ है ना, तो चाहे तो इसे हैक्सा से फटाक से क्या कर सकते हो, कटिंग भी कर सकते हो। अगर इस तरह से मान लो मटेरियल मिल गया, चूँकि वहाँ रेडीमेड कटा हुआ मिलेगा मशीन से, तो वहाँ लगभग सब ठीक रहेगा। मान लो थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ी है तो तुरंत कटा के क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अगर नहीं हटाओगे तो फाइल से घाँसते लोगे पता चलेगा 1 घंटा हो गया हम घाँस रहे हैं, अभी भी मेरा राइट एंगल नहीं बना हुआ। सबसे पहले क्या करना है, डायमेंशन नापना है। किससे मापना है, वर्नियर कैलिपर से। यहाँ मिलेगा, इस टाइप का रहेगा, वहाँ हर बेंच पे 1 से 2 उपलब्ध रहेगा। तुरंत माप करके लेंथ विड्थ थिकनेस चेक कर लेना है, उसके अनुसार फटाफट फाइल लेना है। फाइल भी बहुत तरह का होता है, आप लोगों को पता है। अब नेक्स्ट वीडियो अगर आप लोग को बोलोगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में फाइल के बारे में पूरा डिटेल से बता देंगे। यानी लेंथ के अनुसार क्या होता है, ग्रेड के अनुसार क्या होता है, शेप के अनुसार क्या होता है, ठीक है। और भी बहुत तरह का होता है फाइल, जैसे लेंथ में 250 100 इस तरह से 300 mm तक का फाइल होता है, तो हम लोगों को लगभग 250 mm का मिलेगा फाइल। उसके बाद ग्रेड के अनुसार कौन कौन सा होता है, ग्रेड के अनुसार भी जानना पड़ेगा। तो आप लोग बुक में देख लीजिए, अगर कहेंगे तो इस पर भी वीडियो बना देंगे। तो वहाँ अक्सर यानी कि जैसे मान लो कि कोई जॉब है, जैसे मान लो कि यहाँ एक जॉब हम लिए हैं, ठीक है। चलो यहाँ देखते हैं, मान लो कि ये एक जॉब है। आप लोगों को पता होगा ये बंदा क्या कर रहा है। अगर नहीं पता है तो समझ लो आपका स्किल बहुत कमज़ोर है। अगर नहीं पता है तो आप लोगों का स्किल क्या है, बहुत कमज़ोर है। अगर कहीं तैयारी भी कर रहे हैं, इस ये सब अगर नहीं बताया है तो आप लोग का स्किल बहुत कमज़ोर है। तो ये कमज़ोरी को दूर करने के लिए थोड़ा हम हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग क्या करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो और भी बनाएं, ठीक है। जैसे यहाँ देखो एक जॉब है, राइट एंगल ही कर लिया है। अब क्या कर रहा है, ऊपर का जो टॉप वाला फेस है उसको स्मूथ कर रहा है। जैसे मान लो कोई ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ज़्यादा मटेरियल है, तो उसके लिए बास्टर फाइल आता है, जो कि बहुत सारे कण को जल्दी जल्दी रिमूव कर देता है, फटाफट मटेरियल को खींचता है, ठीक है। अगर ज़्यादा मान लो कि हमें कटिंग नहीं करना है, ना कटिंग करने लायक है ना फिनिश करने लायक है, तो बास्टर फाइल लेना, फटाफट घस के क्या करना है, जॉब को राइट एंगल में करना है, ठीक है। जैसे ही बास्टर फाइल से वो भी कौन सा, जैसे यहाँ कौन सा फाइलिंग कर रहा है, क्रॉस फाइलिंग, ड्रॉ फाइलिंग, क्या कौन सा फाइलिंग कर रहा है, ड्रॉ फाइलिंग। तो हमें ड्रॉ फाइलिंग नहीं करना। ड्रॉ फाइलिंग होता है जैसे मान लो कोनो जॉब है, उसको पूरे बढ़िया से हम फाइलिंग कर दिए हैं, ठीक है, लेंथ विड्थ को। अब मान लो हमें फिनिश में लाना है, तो ड्रॉ फाइलिंग से फिनिश होता है। एक्यूरेट में लाना है, मान लो कि हम वर्नियर कैलिपर से माप रहे हैं 20 mm का है, तो 20 mm में हमें पुराना है, तो हम क्या कर सकते हैं वहाँ ड्रॉ फाइलिंग करके धीरे करके इस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहला कौन सा फाइलिंग का यूज़ करना है, बास्टर्ड फाइल या रॉक फाइल जो भी होगा, या सेकेंड कट मिलेगा तो वो भी सेकेंड कट से भी क्या कर सकते हो, कट के अनुसार ये सब आता है, तो फट से उसका यूज करना है। जैसे ही फाइलिंग में 90 डिग्री हो जाएगा, तुरंत टॉप या
नीचे बॉटम का फेस को भी क्या करना है, टिप से फाइल के टिप से क्या करना है, अच्छा से फिनिश कर लेना है। जैसे ही ये सब फिनिश हो जाएगा तुरंत लेना है जॉब को। अब क्या करना है, जैसे मान लो राइट एंगल भी हो गया, टॉप फेस भी कर दिए, लगभग लगभग सब कुछ हो गया, तब उसके बाद क्या करना है, मार्किंग मीडिया लगाना है। तुरंत मार्किंग मीडिया वहाँ मान लो कि बार्क वाला हो सकता है, पार्शियन ब्लू, वैसे NSTM मुंबई में हम किए तो पार्शियन ब्लू मिलता था लेकिन कोई नहीं करता था वहाँ से, ठीक है। चौके रहता है हरदम एकदम बहुत सारा रहता है, कहीं से अपना वो उठाता है करता है तुरंत करता है। अगर मान लो पार्शियन ब्लू मिल गया तो थोड़ा सूखने में भी लेट होता है, उसको हटाना भी पड़ता है। तो हो सके तो चौके लगाना फटाक से, ठीक है। अगर मान लो आपका इच्छा है पार्शियन ब्लू में अच्छा से बना सकते हैं तो पार्शियन ब्लू में लगा के बनाना, ठीक है। लगा के उसके बाद क्या करना है, तुरंत चल जाना है इधर उधर, इनसाइड आउटसाइड कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट या आउटलेट कैलिपर बोलते हैं, ठीक है। ये सब और के चक्कर में नहीं रहना, तुरंत जाना है कहाँ पे, सरफेस प्लेट पे। कहाँ जाना है, सरफेस प्लेट पे। अब कहेंगे सरफेस प्लेट क्या होता है, चलिए दिखा देते हैं। यहाँ पे पहुँचना है स्टेबल, वहाँ पे हर ग्रुप हर यानी कि मान लो 50 को विद्यार्थी है तो कम से कम 5 से 6 इस तरह से सरफेस प्लेट उपलब्ध रहेगा, ठीक है। भरने उसमें हाइट गेज रहता है इस सरफेस प्लेट के ऊपर। जैसे देखो यहाँ हाइट गेज दिखा देते हैं, वर्नियर हाइट गेज बोलते हैं। देखो यही वर्नियर हाइट गेज है, इसका क्या नाम है, वर्नियर हाइट गेज। इस तरह से हर वर्कशॉप में जितना भी ग्रुप रहेगा, मान लो कि एक बार में 50 को बनाता है तो 50 को के लिए मान लो 5 से 6 वर्नियर हाइट गेज रहेगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हो एगो 10 को विद्यार्थी पे एगो वर्नियर हाइट गेज मिलता है। थोड़ा सा अगर प्रोसेस से नहीं करोगे, थोड़ा सा सोच के नहीं करोगे, थोड़ा सा कुछ नियम इस तरह से समझ के नहीं बनाओगे तो फिर क्या होगा, लेट हो जाएगा और छूट सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, तुरंत फिनिश उनिश करके तुरंत जाना है वर्नियर हाइट गेज के पास। इसको भी पहले एक बार चेक कर लेना कि ये एक्यूरेसी में है कि नहीं। एक्यूरेसी चेक करने के लिए ये जो ऑफसेट स्क्रैबर होता है नीचे बेस पे लाना है, ठीक है। और वहाँ का जी ऊपर में जो बीम रहता है उस पर देखना जीरो से मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन का, ठीक है। अगर 0 से मैप कर रहा है तो मतलब ये मेरा वर्नियर हाइट गेज क्या है, एकदम सही है, एक्यूरेट। अगर नहीं रहता है तो ऊपर में खोलने लगाने वाला रहता है, थोड़ा सा ढील करोगे आगे पीछे करोगे वहाँ एक्यूरेट कर सकते हो। तो ये सबको जानकारी अपने वर्कशॉप में ज़रूर ले लेना है, जहाँ अभी आप प्रैक्टिकल आप लोग कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत कर लेना बेहतर है, अगर बढ़िया तैयारी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ वर्नियर हाइट गेज के पास पहुँचोगे तो क्या करना है, जब को डायमेंशन मेजर करना है। जैसे मान लो कि ये वाला नीचे और ये वाला हम एक्यूरेट बना लिए हैं, ठीक है। एक्यूरेट बना लिए हैं तो अब नीचे से मान लो हमें 20 mm का लकीर खींचना है, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ नीचे में रख लेना, पीछे एक एंगल प्लेट इस तरह से सपोर्ट के लिए देता है। जैसे कि हम जॉब को पकड़ेंगे इस तरह से तो मेरा हाथ में नहीं लगे, ये चूँकि बहुत धार वाला रहता है, ठीक है। और इससे मान लो कि अगर आप कैलिपर से माप यानी कि लगाते हो लाइन तो मान लो 10 मिनट लगेगा तो इससे 2 मिनट में फटाक से हो जाता है, ठीक है। तो इससे थोड़ा बेहतर होगा और एक्यूरेसी में होगा। ये 20 माइक्रोन के एक्यूरेसी में हमें लाइन खींचने के लिए लाइन खींच सकते हैं। जबकि कैलिपर से नापोगे तो स्टूल रूल की सहायता से हम मापते हैं तो वहाँ लगभग ½ mm या 1/64 इंच, ठीक है। इस बार पूछ सकता है इतना mm की एक्यूरेसी में हम क्या कर सकते हैं, वहाँ मेजर कर सकते हैं। लेकिन बार्क वाला जो है जॉब चेक करेगा तो थोड़ी कैलिपर से या स्टील रूल से चेक करेगा, वो उस कभी भी नहीं, वो वर्नियर कैलिपर से चेक करेगा। तो हम वर्नियर हाइट गेज से बनाते रहेंगे, मार्किंग करेंगे, तब ना मेरा अच्छा मार्क आएगा। तो इसका यूज जरूर करना है जिस भी वर्कशॉप में अभी आप लोग लगे हुए हैं, ठीक है। तो कैसे हमें यूज करना है बता दिए हैं, फिर से एक बार बता देते हैं। जैसे मान लो 10 mm लेंथ है, 10 mm विड्थ है, 5 mm थिकनेस है। जो भी हमें फाइल दिया है, जैसे मान लो इस तरह से भी ब्लॉक दिया है तो इसका डेप्थ कितना है, इधर से ये लाइन खींचना है, इधर से मान लो ये कितना है तो इधर से ये लाइन खींचना है, इधर से कितना है इधर से ये लाइन खींचना है। फिर मान लो कि यहाँ सेंटर है तो सेंटर बनाना है, इधर से मिला करके ये कटिंग कर लेना। और भी बहुत सारे प्रोफाइल सवाल है तो आप लोग ये अपने वर्कशॉप में जा करके सर से पूछ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें तो हम नहीं बता सकते हैं चूँकि लैब तो नहीं बता सकते हैं, तो हमें जितना हो सके क्या क्या टूल का जरूरी होता है, क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है, ये सब और हम अभी फिलहाल बता देते हैं। तो वर्नियर हाइट गेज के बारे में आप लोग जान लिए, वर्नियर कैलिपर के बारे में आप लोग जान लिए, और दिखा देते हैं जैसे एंगल प्लेट क्या होता है दिखा देते हैं। जैसे यहाँ ध्यान दो, ये क्या है, बार बार हम बोल रहे हैं सरफेस प्लेट। क्या है, सरफेस प्लेट। इस पर क्या काम होता है, कोई जॉब लगाते हैं, जॉब को सपोर्ट करने के लिए एंगल प्लेट, माने कि यहाँ जॉब रख देंगे, ठीक है। यहाँ जॉब रख दिए, अब देखो जॉब पे थोड़ा सा इधर भी एगो अंगूठा लगाएंगे, इधर भी एगो अंगूठा लगाएंगे, इसको आराम से दाब देंगे। ये देखो यहाँ एक वर्नियर हाइट गेज पीछे क्लास में दिखाए थे, इस तरह से मान लो कि यहाँ वर्नियर हाइट गेज है। इससे क्या करेंगे,
इसे क्या करेंगे, इस पर मार्किंग करेंगे। ऐसे जो डायमेंशन रहेगा, डायमेंशन को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नहीं समझ में आता है तो जरूर अपने ITI सर से, जहाँ भी अपना प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रैक्टिकल वाले सर से पूछ सकते हैं। तो ये तो हो गया, बेस प्लेट पे फटाक से लाना है, एंगल प्लेट, यही सब और वहाँ मिलेगा, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। इधर उधर झाँकोगे पता चलेगा सब बना लिया और आप लोग पीछे हो गए। और बार बार, और जैसे मान लो कि अभी हम कटिंग वुटिंग सब कुछ कर लिए हैं, जॉब आ गया है, फिर हम कहाँ आ गए हैं, बेंच वॉइस पे। कहाँ आ गए हैं, बेंच वॉइस पे। जैसे मान लो कि मेरा ये, मान लो कि ये मेरा बेंच वॉइस है,